Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siksha Joshi and I hope you all are doing good. तो अभी almost mid August हो गया है and you have September, October, November and December को हम काउंट नहीं करते because December पूरा मंथ हम लोग रिविजन के लिए रखेंगे। अगर ऐसे ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आपके पास पूरे 3 मंथ्स है आपके प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव में हो चाहे आप CS प्रोफेशनल में हो। क्या ये जो 3 महीने हैं ये सफिशिएंट है? क्या आप 3 महीने में पढ़ाई कर सकते हो? क्या आप ये दिसंबर अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हो? तो आंसर इज कि हाँ, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो हाँ, 3 मंथ्स आर सफिशिएंट। के बाद आपके पास दिसंबर भी है और अभी कुछ दिन तो अगस्त के भी बाकी है। तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से करते हो तो इजीली आप अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो। अब आप में से कई बच्चे होंगे जो एक ग्रुप दे रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो 2 ग्रुप दे रहे हैं और बच्चे ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप दे रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो और अगर आप स्क्रैच से शुरू करते हो या एकदम बेसिक से शुरू करते हो ना, तो भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। आप इजीली सारी चीजें कवर कर सकते हो, इजीली आप लोग रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने पहले दोनों ग्रुप्स दिए हैं या 3 ग्रुप्स दिए हैं और नहीं क्लियर होता है, आपको काफी कुछ आपकी चीजें क्लियर हैं, तब भी आप इजीली 2 से 3 ग्रुप दे सकते हो दिसंबर में और वो क्लियर भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ बहुत बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे और जो भी बात हम करेंगे अगर जेन्युइनली फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब। इस चैनल की मदद से मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की प्लस आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करती हूँ। So those who have not yet subscribed my channel, please go and hit that subscribe button. हम इस वीडियो में बेसिकली 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बहुत ही रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, प्लस वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन होते हैं और वो ही आपकी पूरी प्रिपरेशन का बेस होता है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये होता है कि हमें पढ़ाई करनी कहाँ से है। अगर हम शुरू से शुरू कर रहे हैं तो हमें कहाँ से पढ़ाई करनी है। अगर हमारा ये सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है तो हमें कहाँ से पढ़ाई करनी है। तो आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपको किसी चीज को देनी है तो वो है आपका मॉड्यूल। तो इंस्टीट्यूट ने आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फोकस आपका उस पर होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगी वो है आपके सेल्फ मेड नोट्स। अब आई डोंट नो आप लोग नोट्स बनाते हो नहीं बनाते हो, नोट्स को कितना सीरियसली लेते हो, पर मैं एक बात बता दूं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अगर आप स्क्रैच से भी शुरू कर रहे हो तो हाथों हाथ आप अपने नोट्स बनाते जाओ। थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 60+ स्कोर करना है थ्योरी में तब तो आपके नोट्स ही है जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगे, और क्योंकि आप उससे बहुत बार रिविजन कर सकते हो। तो नोट्स आपको बनाना है। अगर आपने पिछले अटेम्प्ट्स में नहीं बनाए हैं, नहीं उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है, तो अभी भी यू हैव सफिशिएंट टाइम। जितना जल्दी इस चीज को अडॉप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि नोट्स आपको बनाने हैं, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और नोट्स बनाने में टाइम लगता है, आई एक्सेप्ट इट कि हाँ टाइम जाता है, पर वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वो सिर्फ एक बार की बात है कि आपने एक बार आपका टाइम लगा दिया, पर उसके बाद आपका टाइम बचना ही बचना है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे चीजों को तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि आप सीधे सीधे जाकर बुक से पढ़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपका टाइम बचाएगा। तो आप वो एक बार का टाइम लगा दो और बहुत अच्छे से अपने नोट्स को बनाओ। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि नोट्स कैसे बनाना है, कैसे बनाते हैं, क्या करना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम एक सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ नोट्स मेकिंग के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली पूछा जाता है कि पढ़ाई तो हो गई, चलो नोट्स भी बना लिए, पढ़ाई हो गई, अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे चीजें पूछी जाएंगी, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें या हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। देखो, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट है चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 2 चीजें ऐसी है जो कि आपको करना ही करना है। पहली चीज है स्कैनर, दूसरी चीज है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि कितने साल के पेपर्स हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के पेपर तो सॉल्व करने ही करने चाहिए,
प्लस अगर आपके पास और ज्यादा टाइम बचता है, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आप और ज्यादा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये हो गया क्वेश्चन पेपर की बात। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं ना, तो एक चीज और एडिशन है, दैट इज आपके जो भी इंस्टीट्यूट जहां से आपने कोचिंग की है ना, उनकी क्वेश्चन बैंक भी आपको सॉल्व करना है। सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले आपके जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो, उसके बाद स्कैनर, और फिर लास्ट में लास्ट ईयर के पेपर्स देख लो। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस वाला पार्ट। अब इनसे क्या होता है, आपके सारी वैरायटी के क्वेश्चंस जो कि अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो थ्योरी के हैं, प्रैक्टिकल के हैं, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। द थर्ड क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि कितने रिविजन करना है, एग्जाम के पहले हमें कितने रिविजन करना है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 से 4 रिविजन, फुल रिविजन आपको करना है। प्लस ये तो हो गया आपका फुल रिवीजन। उसके बाद जो आपके डेली रिवीजन होते हैं या फिर जो आपके वीकली रिवीजन आप करते हो, वो चीज आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आप एकदम से जाके सोचोगे कि चलो पूरा सिलेबस होगा फिर रिवाइज करेंगे, तो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो एक क्विक रिवीजन तो साथ साथ में चलते रहना चाहिए। प्लस आपके जो ओवरऑल पूरा फुल रिवीजन है वो आपके 3 से 4 होने चाहिए। इस 3 तो होने ही चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हो और अपनी प्रिपरेशन करते हो तो ये चीज आपको जरूर बेनिफिशियल होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care, all the best.